बाय लोकेशन। स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स इसका? यहाँ पर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स। और बताया था इसके रिप्रेजेंटेशन कौन से प्लेन होते हैं स्टूडेंट्स? आर्गेन प्लेन में होते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन। इस एक्स एक्सिस को स्टूडेंट्स हम रियल एक्सिस बोलते हैं, ये बताया था मैंने आपको। और वाई एक्सिस को स्टूडेंट्स हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो है अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना आपने, तो पी एक्स कोमा वाई रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी क्या है? पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नेम हम एम रख देते हैं, ये पॉइंट ओ, तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होता है? वाई होता है, और ये डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स। और OP इज द लेंथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ थी वो OP, उसको हमने मॉड z से रिप्रेजेंट किया था स्टूडेंट्स। मॉड z जो OP है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है यहाँ पर? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ स्टूडेंट्स, या फिर मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। मैग्नीट्यूड भी आपको क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था स्टूडेंट्स। हमने पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई किया था, इसको प्रूव किया था कि ये जो आया था हमारे पास मॉड z आया था स्टूडेंट्स, और मॉड z मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस मॉड z को नेम जो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या भी लिख सकता है, वो r से रिप्रेजेंट कर देता है कई बार बुक्स में। r मीन्स मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको रिप्रेजेंटेशन जो है स्टूडेंट्स कई बुक्स में आपको r की फॉर्म में मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कहलाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा। कौन सा एंगल स्टूडेंट्स? थीटा। और इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसने एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट कितना एंगल रोटेट किया। रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ अ z, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमारा टॉपिक है वो थीटा की वैल्यू के लिए ही हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये आएगा सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक क्वाड्रेंट में नहीं है, कौन से क्वाड्रेंट्स में अप्लाई कर सकता है? ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स में, जो कि हमने कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था। तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स में जो थीटा है वो चेंज होता रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जो है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस चेंजमेंट के लिए हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो अब ये यहाँ से बता सकते हो स्टूडेंट्स, जो थीटा है, ये जो थीटा है ये बेस हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। जो ये एंगल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स? जो एंगल है वो चेंजमेंट किसके विद रिस्पेक्ट होगा, मतलब कौन सी साइड जो है जो थीटा में चेंजमेंट लेके आए? परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो हम थीटा की जो चेंजमेंट है वो किस पे डिपेंड हो रही है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री में होता है स्टूडेंट्स? tan में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? tan जो हमारे पास टेंजेंट होता है वो उसमें जो है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स एक बार के लिए अगर मैं cos थीटा बोलूँ आपसे, cos थीटा, तो क्या बताओगे? x बाय r बोल सकते हो, या फिर मॉड z।
x बाई मॉड z भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, r की वैल्यू जो है वो मॉड z भी लिख सकते हैं हम उसको। तो यहाँ से x बाई आर कैसे आया स्टूडेंट्स, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली यहाँ से स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू बता सकते हो, x की वैल्यू जाएगी स्टूडेंट्स r cos थीटा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी r cos थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ से हम जो है साइन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। साइन थीटा जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारे पास y बाई आर और y अपॉन मॉड z। क्लियर स्टूडेंट्स? y अपॉन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा है। क्लियर स्टूडेंट्स? y इज इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स वो r साइन थीटा है। अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं तो जो इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को अगर हमने डिवाइड किया सेकंड बाय फर्स्ट किया तो यहाँ से जो रेस्पोंस हमारे पास आएगा r साइन थीटा बाय r cos थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x। तो r से r कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x। क्लियर स्टूडेंट्स? tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x। लेकिन यहाँ से अगर मैं आपसे थीटा की वैल्यू पूछूं तो थीटा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x। और इस थीटा को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ से जो थीटा है, ये जो एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एक टर्म आती है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या है स्टूडेंट्स ये टर्म? मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज होती हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ये जो थीटा है स्टूडेंट्स, ये थीटा जो है वो माइनस पाई से तो बड़ा होता है और लेस देन इक्वल्स टू पाई। ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि थीटा की जो वैल्यू हो माइनस पाई से तो ग्रेटर होती है और पाई से लेस होती है स्टूडेंट्स। इसको मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट पे कैसे वैल्यू अप्लाई करती है। यहाँ से स्टूडेंट 0 है एंगल, अगर मैं 0 से पाई, ये जो थीटा वैल्यू है, जो थीटा जो एंगल है वो 0 से पाई तक जाएगा और फिर माइनस पाई लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो ये माइनस पाई कंप्लीट टच नहीं करेगा स्टूडेंट्स। ये जो मैंने यहाँ पर इसको सर्कल लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो 0 से माइनस पाई बोल सकते हो स्टूडेंट्स आप इसको, और 0 से ये क्या आ जाएगा पाई। देखो स्टूडेंट्स ये कौन सी डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में तो क्या आता है, प्लस आता है। तो ये जो थीटा आएगा वो 0 से पाई आएगा, 0 से पाई आएगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज, तो क्या होती है, माइनस होती है। तो 0 से माइनस पाई आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इस लाइन को 2 बार टच नहीं करना, क्योंकि एक बार तो हम क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर कर चुके हैं, इसको 0 से पाई में कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि देखा हुआ यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ स्टूडेंट्स, लगा हुआ ना स्टूडेंट्स, इक्वल टू का साइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने पाई को कंसिडर कर लिया है और यहाँ पर माइनस पाई को कंसिडर नहीं किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वैल्यू इसलिए ली गई स्टूडेंट्स, 0 से 2 पाई इसलिए नहीं लिया गया। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट की बात करनी है तो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हम
थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंड फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लिए क्लॉकवाइज आएंगे और इसके लिए क्या आएंगे स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 से 2 पाई नहीं आएगा, 0 से 2 पाई नहीं आएगा, ये डिफरेंस है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो हमने फाइंड आउट किए थे तो वहां पर 0 से 2 पाई। स्टूडेंट्स देखो कंपलसरी नहीं है कि आप 0 से 2 पाई लेके चलो, देखो 0 से 2 पाई भी क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर, उस केस में क्या था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन अब हम एंगल थीटा की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप ये बताओ स्टूडेंट्स, ये जो एंगल यहाँ मैंने ड्रॉ किया है ये इस वे में बेटर रहेगा या इस वे में बेटर रहेगा? स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कहा कि अगर इस एंगल को मेजर कर रहे हैं हम तो इस वे में मेजर करना बेटर रहेगा या इस वे में मेजर करना बेटर रहेगा? ऑब्वियसली हम क्लॉकवाइज में मेजर करें तो और बेटर रहेगा क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो माइनस पाई से पाई जो लिया है यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो इसलिए लिया गया स्टूडेंट्स। और वहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 0 से 2 पाई लेते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो आप क्या करते हो वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, एंगल थीटा की बात हो रही है, तो उस केस में ये मेजरमेंट की बजाय ये मेजरमेंट इजी रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वाड्रेंट की देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इसका एंगल मेजरमेंट करना है तो ये बेटर रहेगा या फिर ये बेटर रहेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये बेटर रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कहने का मीनिंग ये स्टूडेंट्स, अगर हम 0 से पाई तक चल रहे हैं तो 0 से पाई तक तो क्या है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज ही बेटर है। लेकिन अगर पाई से आगे जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स कौन सा बेटर है, क्लॉकवाइज। और माइनस पाई के साथ हमने इक्वल टू इसलिए लिया क्योंकि पाई पहले ही कवर कर चुके हैं, ये जो एंगल है यहाँ तक पहले ही कवर कर चुके हैं, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, तो ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। अब इसी पे डिपेंड करता है ये पूरा टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक टर्म लिखा है आपको, थीटा जो था हमारे पास tan इनवर्स y बाई एक्स। अब स्टूडेंट्स ये बताओ, ये जो y और x है क्या डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, ये y जो है इसका y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है। pm डिस्टेंस को हमने किससे डॉट किया स्टूडेंट्स, y से, और om डिस्टेंस को हमने किससे डॉट किया स्टूडेंट्स, x से। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है तो मॉडुलस का सिंबल लगाते हैं, मॉड का, जो कि यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स। ये बताओ स्टूडेंट्स, जो z था वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या थी, लेंथ थी ना, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसने इसको मॉडुलस के फॉर्म में रखते हैं। मॉड एक ऐसी मशीन है, जो मॉड का सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ये मॉड एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर हम पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं, अगर क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर हम इसमें नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब मॉडुलस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू गिवन करता है। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने मॉडुलस लगाया क्योंकि y और x क्या है, डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर ये जो भी आया स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स, अगर आपको नहीं समझ में आया tan इनवर्स कैसे हुआ स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो tan को आप देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट तो कवर होगा स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्लीट जो है टॉपिक, ये tan इनवर्स वाला जो कंसेप्ट आपको एग्जैक्टली कवर समझ में आएगा 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अभी बस आप इसको इस तरीके से समझ लो, ये tan जब उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो x तो यहीं रहेगा, 2 कहाँ चला गया स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड चला गया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2।
और 1/2 को आपको पता है क्या लिख सकते हो, 2 पावर माइनस 1। देखो स्टूडेंट्स -1 पावर आ गया ना, इनवर्स हो गया एक तरह से। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे भी यहाँ पे हो जाएगा। तो थीटा यहीं रह जाएगा, टेन जो है उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बात आ रही है यहाँ पर इसको एज्यूम करने की। ये जो भी क्वांटिटी है इसको एक बार के लिए हम क्या एज्यूम कर रहे थे स्टूडेंट्स, अल्फा, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो इस पे डिपेंड करती है ना स्टूडेंट्स। जो इसकी वैल्यू आएगी वही क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी। अब मैं 4 क्वाड्रेंट के लिए आपको पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। इफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, देन आर्ग्यूमेंट of z in all 4 quadrant, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई P पॉइंट है तो P पॉइंट में स्टूडेंट्स x पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा ही पॉइंट होगा जिसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। उस केस में स्टूडेंट्स जो है हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है, जो थीटा है, वो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा। अल्फा मीन्स टेन इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स। मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी। मतलब वही क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब इसका डायग्राम समझते हैं स्टूडेंट्स, कैसे डायग्राम बनेगा। अगर ये हमारे पास इस तरीके से है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा फॉर्मूला स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। इफ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें स्टूडेंट्स हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स P जो होगा वो माइनस एक्स कॉमा वाई पॉइंट होता है, मीन्स नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, थीटा जो होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। थीटा क्या होगा इस केस में, पाई माइनस अल्फा। डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स इसका। ये अगर कोई भी एंगल है हमारे पास, क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस केस में जो हमारे पास ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा हमारे पास, ये कंप्लीट स्टूडेंट जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास जो भी आएगा स्टूडेंट्स, देखो ये ट्रायंगल जो फॉर्म होगा ये इस तरीके से फॉर्म होगा स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेंट में। आप सोच रहे हो सर ये पाई माइनस अल्फा कैसे हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स यही हुआ ना ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। तो यहाँ से जो मैंने बताया था आपको y बाई एक्स, टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये जाना स्टूडेंट्स। जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो कौन बनेगा स्टूडेंट्स, अल्फा ही तो बनेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो अल्फा एंगल होगा वो अल्फा एंगल क्या होगा, ये जो एंगल जो अल्फा होगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस वाई बाई एक्स होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि टेन अल्फा, अगर टेन अल्फा की बात की जाए तो टेन अल्फा क्या हुआ यहाँ से, टेन अल्फा हो गया स्टूडेंट्स यहाँ से वाई बाई माइनस एक्स का मॉडुलस, जो कि बेस परपेंडिकुलर बाय बेस होगा स्टूडेंट्स। तो अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से टेन इनवर्स माइनस वाई बाई एक्स। और मैंने बताया स्टूडेंट्स मॉडुलस है तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। मॉडुलस एक ऐसी मशीन है जो माइनस को भी क्या कर देगी स्टूडेंट्स, प्लस में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। अब थीटा क्या था स्टूडेंट्स, थीटा कौन सा था हमारे पास, ये था स्टूडेंट्स। ये जो कंप्लीट एंगल है ना, ये कौन है स्टूडेंट्स, थीटा है।
क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस एक्स वाई, कौन है इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x एक्सिस पे जो भी एंगल बनाया है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे जो भी एंगल फॉर्म किया है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन एंगल मेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसके विद रिस्पेक्ट जो भी एंगल बनाया है उसी का नाम क्या है स्टूडेंट्स, थीटा है। तो यहां से स्टूडेंट्स ये अल्फा है और ये आपको पता है टोटल कितना होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट पाई होता है ना, ये कंप्लीट कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको ये। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आपके पास एंगल फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास पॉइंट होगा वो माइनस एक्स माइनस वाई पॉइंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बोथ नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स। तो उस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो इनके डायग्राम स्टूडेंट्स मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ड्रॉ करें स्टूडेंट्स हम। थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताओ स्टूडेंट्स एंगल क्या हो, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, और पॉइंट हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई। और अगर आप इस ट्राइंगल को ड्रॉ करो तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास ये आएगा माइनस एक्स और ये आएगा फ्रेंड्स माइनस वाई। तो ये जो माइनस एक्स और माइनस वाई ने जो एंगल बनाया है ना स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनाया है इसका नेम आप क्या रख दोगे, अल्फा, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये तो बताया ना आपको कि अगर मैं टेन अल्फा की बात करूं तो टेन अल्फा यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस वाई बाय माइनस एक्स का मॉड, माइनस से माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही आंसर देता है। तो इस केस में स्टूडेंट्स अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये लिखा रहा हूँ अल्फा को, अल्फा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स रहेगा, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो। तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ रही। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर ने जो एंगल बनाया, कौन सी एक्सिस की बात कर रहा हूँ, दोबारा फिर देखना स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे जो एंगल बनाया है। कई स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है सर ये जो एंगल है यहाँ नहीं बन सकता इस एक्सिस पे, नहीं, इस एक्सिस पे तो थीटा एंगल नहीं बनेगा, इस एक्सिस पे कौन सा बनेगा, अल्फा बनेगा, क्योंकि थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ अ जेड। और अभी बताया मैंने आर्गुमेंट ऑफ अ जेड इज एन एंगल मेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, रियल एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट जो एंगल बनाया गया है उसी का नाम थीटा है। तो मेन हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, थीटा बोल रहे हैं। और यहाँ से देखो स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, चेंज हो गई है। कौन सी डायरेक्शन हो गई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट्स। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा स्टूडेंट जीरो से, तो जीरो से स्टार्ट करके यहाँ जो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, माइनस पाई होगा ना स्टूडेंट्स। और ये एंगल क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा। क्या है स्टूडेंट्स, ये अल्फा। अल्फा की डायरेक्शन बताओगे स्टूडेंट्स, अल्फा की जो डायरेक्शन है, अल्फा की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अल्फा की वैल्यू होगी पॉजिटिव। और ये कंप्लीट एंगल यहाँ तक कितना होगा, माइनस पाई। तो मुझे निकालना थीटा। तो ये जो एंगल बचा वो क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस पाई प्लस अल्फा नहीं होगा स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने कवर किया तो क्या बना एंगल, माइनस पाई बना इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ तक क्या आ गया स्टूडेंट्स, हम माइनस पाई आ गए।
और माइनस पाई में हमने क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, अल्फा ऐड कर दिया। माइनस पाई में हमने क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, अल्फा। देखो ये माइनस पाई था यहाँ से यहाँ तक, अब क्या ऐड कर दिया इसमें हमने, अल्फा ऐड कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, ये वाला एंगल बच गया, है ना स्टूडेंट्स। तो ये वाला एंगल रहेगा हमारे पास। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस पाई प्लस अल्फा आएगी, माइनस पाई प्लस अल्फा। डायग्राम इसका स्टूडेंट्स मैंने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स में डायग्राम जो है आपको यहाँ से प्लॉट करके दिखा देता हूँ, यहीं प्लॉट कर देते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ये स्टूडेंट्स मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो पी एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस जो होती है वो नेगेटिव होती है, वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस केस में हमारे पास आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से थीटा की बात करेंगे स्टूडेंट्स हम। तो थीटा स्टूडेंट्स देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल मेजरमेंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज बेटर रहेगी या क्लॉकवाइज बेटर रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज बेटर रहेगा या क्लॉकवाइज बेटर रहेगा, आप बताओ सर। क्लॉकवाइज ही बेटर रहेगा, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में तो हमें क्या करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ज़्यादा रोटेट करना पड़ रहा है, रोटेशन ज़्यादा लग रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह हमने क्या है, क्लॉकवाइज लिया। तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज जब भी एंगल रोटेट करता है तो क्या आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है, जो एंगल की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्या हमारे पास x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो अगर इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस वाई, और ये क्या स्टूडेंट्स x। ये है स्टूडेंट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये जो एंगल स्टूडेंट्स y और x ने बनाया है, जो y और x ने फॉर्म किया हुआ एंगल क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, अल्फा। ये था ना स्टूडेंट्स, अल्फा नेम था इसका। परपेंडिकुलर बाय बेस, tan अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स का मॉड, यही हुआ स्टूडेंट्स। तो माइनस को क्या करेगा, मॉड फिनिश कर देगा तो प्लस आ गया। तो अल्फा की वैल्यू फिर क्या आएगी यहाँ से स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू अगेन क्या आएगी, tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स, tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। तो अल्फा की वैल्यू फिर ये है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि अल्फा रिमेन सेम इन ऑल दी 4 क्वाड्रेंट्स। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो थीटा की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थीटा एंगल की बात कर रहे हैं। तो थीटा जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, यहाँ पर माइनस अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि जो अल्फा है स्टूडेंट्स वो अल्फा किसके इक्वल है, यहाँ पर थीटा के इक्वल। जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट था स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा था, जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो जो एंगल अल्फा है वही एंगल क्या है, थीटा, है ना स्टूडेंट्स। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था x, y, इसने x एक्सिस पे जो भी एंगल बनाया उसी का नाम क्या था, थीटा। तो अब बताना x एक्सिस पे कौन सा एंगल बनाया इसने, अल्फा। तो अल्फा और थीटा क्या हो गए थे, इक्वल। अब बात यहाँ पर ये आती है स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x, माइनस वाई ने पॉजिटिव x एक्सिस पे जो एंगल बनाया उसी का नाम क्या है, थीटा। तो कौन सा एंगल बनाया पॉजिटिव x एक्सिस पे, माइनस अल्फा बनाया ना स्टूडेंट्स। पॉजिटिव x एक्सिस पे कौन बनाया है, माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स। थीटा जो नेम है वो किसका नेम है, x एक्सिस पे बनाया गया एंगल है उसका नेम है। तो यहाँ पर x एक्सिस आप देख रहे हो कौन सा एंगल बनाया है, माइनस अल्फा। अल्फा नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, माइनस अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये थीटा जो है वो माइनस अल्फा आ जाएगा स्टूडेंट्स। बस आपको ये याद रखना स्टूडेंट्स। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, और मॉडल्स आपको बताइए स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ से हम जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म आती है। क्या आती है स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म।
अभी स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट के बेस पे आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एनसीईआरटी के 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद पोलर फॉर्म बताते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स मैं वैसे इसके अलग एक सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन वो काफ़ी छोटा कंसेप्ट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसी में कंटिन्यू करते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब पोलर फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फ्रेंड्स जो फॉर्म थी कार्टेशियन मतलब आर्गेन जो प्लेन में हम क्या ले रहे थे, वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल ले रहे थे फ्रेंड्स, क्या थे, एक्स और वाई वेरिएबल। इस पोलर फॉर्म को स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बोलते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन है स्टूडेंट्स, एक्स है, इमेजिनरी पार्ट कौन है स्टूडेंट्स, वाई है। तो इस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो ये एक वेरिएबल है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में ये एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। तो इन वेरिएबल्स को हमने एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, कौन सा है वो, थीटा। किस में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, हम थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, पोलर फॉर्म कहलाएगी। थीटा एंड आर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे पास पोलर फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि cos थीटा जो है, cos थीटा की बात करें तो हम यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि x बाय आर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो r cos थीटा आ जाएगी, क्लियर स्टूडेंट्स। और सिमिलरली यहाँ से अगर हम साइन थीटा की बात करें स्टूडेंट्स तो साइन थीटा होगा हमारे पास y बाय आर, तो y हो जाएगा स्टूडेंट्स r साइन थीटा, y जो हमारे पास आएगा r साइन थीटा। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो न्यू फॉर्म आ जाएगी वो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स, x की प्लेस पे हम रख देंगे स्टूडेंट्स r cos थीटा एंड y की प्लेस पे आइटा, y की प्लेस पे जाएगा स्टूडेंट्स r साइन थीटा। तो कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, r है, तो r cos प्लस आइटा साइन थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर ये पोलर फॉर्म स्टूडेंट्स। r आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, r किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ z। तो कई बार बुक्स में क्या है, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z भी लिखा मिलता है स्टूडेंट्स, और शॉर्ट नोटेशन भी लिखी मिल सकती है स्टूडेंट्स बुक्स में, z इज इक्वल्स टू r सिस थीटा लिखा मिल सकता है स्टूडेंट्स, सिस थीटा भी लिखा मिल सकता है स्टूडेंट्स। c फॉर cos, i फॉर आइटा, s फॉर साइन और थीटा जो है वो एंगल है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये इसकी सिंपल शॉर्ट नोटेशन भी मिल सकती है आपको पोलर फॉर्म की, सिस थीटा। तो अब स्टूडेंट्स ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पोलर फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, तो काफ़ी वाइड है, इसमें यूलर फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन थ्योरम आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई मेंस एडवांस में जो है वो कंसेप्ट यूज होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज मैंने कराया वो एनसीईआरटी 5.2 को कवर करता है स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब 5.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।